फिजिक्स में पहली यूनिट है आपकी प्रकाश और दूसरी है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं के देखने में सहायक होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट, या विच क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ साइट इन अवर आई। प्रकाश के स्रोत, प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम स्रोत। प्रकाश का जो प्राकृतिक स्रोत है उसमें हमारा आता है सूर्य व तारे, ठीक है, सन और स्टार्स। कृत्रिम स्रोत जो मैन मेड हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, उसमें आपका मोमबत्ती है, कैंडल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ट्यूबलाइट है, एलईडी है, ये सब जो हैं वो हमारे क्या है? कृत्रिम स्रोत हैं, मैन मेड है, कृत्रिम स्रोत, आर्टिफिशियल। अच्छा, कैंडल, बल्ब, एलईडी, ईटीसी। अब जो प्रकृति में जो प्रकाश का मुख्य स्रोत है वो हमारा सूर्य है। अब सूर्य का जो प्रकाश है इसके मुख्य तीन भाग होते हैं। एक होता है दृश्य प्रकाश, दूसरा अवरक्त विकिरण और तीसरा पराबैंगनी किरणें। देखिए, दृश्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही प्रकाश हमें वस्तुओं के देखने में सहायक होता है। अगर इसमें से दृश्य प्रकाश को कैसे भी स्पेस में रोक लिया जाए तो हमें भले ही दिन हो, सूरज निकले, लेकिन हमको वस्तुएं दिखाई नहीं, अंधेरा ही रहे। दूसरा आता है हमारा अवरक्त विकिरण, इंफ्रा रेडिएशन। और अवरक्त विकिरण जो होते हैं ये हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ऊष्मीय प्रभाव। सूर्य के प्रकाश में जो गर्माहट होती है वो अवरक्त विकिरण के कारण ही होता है, उनकी जो वेवलेंथ है वो दृश्य प्रकाश से ज़्यादा होती है। और तीसरा आता है पराबैंगनी किरणें। हालांकि पराबैंगनी किरणों को अंतरिक्ष में जो ओजोन लेयर है उसके द्वारा रोक लिया जाता है, क्योंकि उनकी बहुत ही माइनर क्वांटिटी जो है हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आती है। अगर इससे ज़्यादा आएगी तो वो मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा, तमाम प्रकार की स्किन डिसीज, स्किन कैंसर वगैरह वगैरह पैदा हो जाएंगे। अब इसके बाद बात आती है प्रकाश की प्रकृति, उसकी नेचर कैसी है। तो देखिए, प्रकाश की प्रकृति के विषय में दो मत हैं वर्तमान में। पहला है वेव थ्योरी, तरंग का सिद्धांत। उन्होंने ये बताया कि साहब जो प्रकाश है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है जो निर्वात में भी संचरित होती है, यानी इनके संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की जरूरत नहीं है। दूसरा है पार्टिकल्स थ्योरी है, कण का सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि प्रकाश एक बहुत सूक्ष्म कणों की संरचना से के रूप में बना हुआ है और बहुत तेजी से वो चलते हैं, जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इसको क्वांटम थ्योरी के द्वारा समझाया, दोनों को मिला करके वो नई थ्योरी बना दी है। अब इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो प्रकाश से संबंधित जो घटना है, फिनोमिना है। जैसे पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चिकनी चमकदार सतह है। अब इस पर ये आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये आपतित हो रही है और ये से टकरा करके इसी माध्यम में, माध्यम जैसे मान लो यह एयर है तो एयर में तो वापस आ रही है, तो ये परावर्तित किरण हो गई। ठीक, यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये आपतन बिंदु, इसको अविलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविलंब।
और अविलंब आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है इसे आपतन कोण आई, और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसे परावर्तन कोण आर कहते हैं। ठीक है, तो इसके दो नियम होते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा गुण है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते, ये इनके दो नियम। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं ये दर्पण, जो हमारा अगला टॉपिक है इसमें आता है वो हमारा दर्पण, मिरर्स। अब देखिए दर्पण आपने सभी ने देखी है, समतल दर्पण, चलो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण तुम सबने देखे, जो सुबह तुम अपना चेहरा देखते हो, ऐसे आईना अपना मुखौटा देखते हो ना, वो आपका प्लेन मिरर है, इसकी एक सरफेस प्लेन होती है और दूसरी साइड में पॉलिश कर दी जाती है, बस समतल दर्पण हो गया। और दूसरे होते हैं हमारे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो होते हैं वो कांच के खोखले गोले से काट के बनाए जाते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, उभरी हुई सतह पर पॉलिश होती है, दबी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, वो अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण इसका जस्ट अपोजिट होता है, उसमें दबी हुई सतह पर पॉलिश होती है, उभरी सतह से परावर्तन होता है। जैसे आपकी मोटरसाइकिल वगैरह होती है, जो वाहन होते हैं, इनमें जो ड्राइवर सीट के बाद मिरर होता है, ये उत्तल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। जैसे चम्मच देखी है स्टील की, वो उसका ड्यूल बिहेवियर है, दोनों प्रकार से वो उत्तर और अवतल दोनों का कार्य कर सकती है। आप उस पर घर पर जाके उसमें अपनी इमेज बना के देखना तो आपको पता चल जाएगा कि किससे उत्तल है और किधर अवतल है। ठीक है, ओके, थैंक यू।